बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो अल्लाह के नाम से जो है वो अपने इस व्लॉग का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं शेक बना रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने लास्ट जो है व्लॉग अपना ख़त्म किया था ना, तो वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। खाना-शाना खा के हम जो है वो बैठ गए थे। फिर एकदम से जो है ना एक वाक़या पेश आया मेरे साथ। मेरे हस्बैंड मुझे मैं बैठी हुई थी, साथ ही मुझे कहते हैं कि मुझे शेक बना दो। तो वो जैसे आपने सुना होगा ना कि एकदम से जो मौत पड़ जाती है वो कैसे पड़ जाती है जब कोई बंदा काम कह दे, तो सेम टू सेम मुझे ऐसे पड़ गई थी ना उसी वक्त। मैंने खैर फ़ील तो बड़ा की, लेकिन मैंने ना फ़ील होने नहीं दी अपने हस्बैंड को ना, लेकिन पड़ चुकी हुई थी मुझे ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं ना खामोशी से बैठने लगी थी तसल्ली से ना मोबाइल पकड़ के। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे शेक बना दो। फिर मैं पहले उनकी 2 मिनट उनकी तरफ देखा, फिर मैंने कहा चलो अच्छा पता नहीं कितना दिल कर रहा होगा। खैर फिर मैं उठ कर ना जो है वो चली गई। उनको कुछ वैसे भी बनाना शेक पसंद है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं पीती, मैं सिर्फ उनको बना के देती हूँ। मुझे मैंगो शेक पसंद है, लेकिन उसका भी आजकल दिल नहीं कर रहा। बाज़ार गए वहाँ से पिया, उसका ऐसे टेस्ट था जैसे ख़राब हो ना आम। तो घर में हम इस तरह बनाए हैं तो कभी भी नहीं पीते, 100 नखरे आते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है बस शेक बना रही थी, अखरोट मैंने डाल दिए थे, लेकिन अब वो कह रहे थे नेक्स्ट ना डालना, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा मोटा चूरा रह जाता है ना, तो इनके नखरे बड़े हो गए हुए हैं। अब ये ना पीने से बड़े नखरे करते हैं हर चीज़ में, ये नहीं तो वो नहीं, तो वो नहीं तो ये नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है ना शेक जो है वो रेडी हो गया था, तो बस वो मैंने दे दिया इनको। नेक्स्ट जो है मैं एहतियात करूँगी। तो यहाँ पर जो है जनाब सुबह का टाइम हो गया हुआ था, नाश्ते का टाइम हो गया था। सुबह का जो है वो आगाज़ कर लिया था। नाश्ता जो है मैं बना रही थी, रात को जो है ना मैंने जब रोटी बनाई थी, तो साथ ही जो है ना मैंने वो पेड़े बना लिए थे। तो मैंने कहा फिर ना सुबह फिर जब पेड़े वगैरह बनाओ ना, तो फ्रिज का आटा होता है तो काफ़ी हार्ड हुआ होता है, तो पहले पेड़े जो है वो बना के आटे के रख लें, फिर टिकने में इतना टाइम लगता है। तो ये इस तरह बनाए हो ना, तो अगर थोड़े से ज़्यादा लूज़ हो भी जाए ना, तो हल्का सा आप दोबारा उसको ज़रा शेप दे लें ना, तो फिर ठीक रहता है काम। तो फिर मैंने इसी तरह किया, वो ज़्यादा थोड़े ना लग रहे थे लूज़ से, फिर मैंने हल्की सी उनको शेप दे ली। तो यहाँ पर जो है जनाब यहाँ पर ना मैंने उनके लिए जो है ना मतलब बल वाले पराठे तो नहीं थे, जैसे सिंपल रोटी होती है ना, बस उस पर जो है वो ऑयल लगा देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह जो है ना वो बिल्कुल खुश्क रोटी जो है वो नहीं खाई जाती। अपने लिए तो मैं खुश्क भी बना लेती हूँ कई दफ़ा, सिर्फ इनके लिए मैं जो है ना लाजमी या तो देसी घी के साथ वो मतलब ऑयल देसी घी लगा देती हूँ उसके ऊपर, तो या तो ना मैं तवे के ऊपर ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हल्का सा मैंने बिल्कुल ही ना मतलब ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था तवे को। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने रोटी जो है वो मतलब बनाना शुरू कर दी थी उनके लिए। पहले मैं 2 बनाती थी, लेकिन जो है ना गर्मी की वजह से पता नहीं क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, अजीब-सा दिल ही नहीं करता ख़ास तौर पर रोटी वगैरह खाने का। लेकिन रोटी वगैरह के बगैर अगर लाइट वेट सा नाश्ता बिल्कुल हल्का-फुल्का करें, तो काम-शाम पे जाना होता है तो भूख भी लग जाती है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने उनको कहा कि ना 1 रोटी कम से कम आप जो है ना मैं आपको बना दिया करूँगी, तो वो आप खा लिया करें। अच्छा, मैंने वैसे एक चीज़ नोट की, जो लोग इसका गंदम का कनक का जो है वो आटा खाते हैं ना, चक्की वगैरह का, तो उन्होंने शायद ये चीज़ उनको इस चीज़ का पता होगा कि मतलब ना जब इसका पराठा बनाए ना, वैसे कई लोगों को तो पसंद में कहते हैं कि बड़ा खस्ता बनता है, लेकिन मैं जब बनाऊँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी देर रोटी पड़ी रहे ना तो ऐसी है अकड़ जाती है, सख्त-सख्त सी हो जाती है। ये वाली रोटी भी जैसे मैंने अब देखें ये मैंने फ़ोल्ड की है ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे टूट रही है। अगर आप गौर करें, पता नहीं यहाँ पर नज़र आ रही है कि नहीं। और मेरे हस्बैंड को वैसे भी ना बिल्कुल ऐसे लाल हुई ना रोटी, ज़रा सा भी वो हो जाए वो कहते हैं कच्ची है ये वो। हमने कहा ना नखरे बड़े आ गए हैं इनमें, तो नखरे लाने वाली भी मैं ही हूँ वैसे ना, क्योंकि मेरे में बड़ी ये ना डिज़ाइन है ना मेरे में तो उनमें भी कन्वर्ट हो गए हुए हैं ना एक साथ रह रह के। तो खैर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं अपने लिए जो है ना ये ज़रा नए स्टाइल का बना रही हूँ। और कहते हैं ना आप अपने ससुराल में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, हर एक का अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन मैं जो है ना मतलब अपने ससुराल में मैंने जो है ना अपनी ननद से जो है ना 1-2 चीज़ें सीखी हैं, और मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। जो आप अगर कहीं से भी कोई चीज़ सीखें ना, तो उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि लो जी मैं क्यों इसको वो जो है वो क्रेडिट दूँ। तो मैंने तो अपनी ननद से जो है ना ये चीज़ जो है वो मुझे सीखने को मिली थी। एक मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल ये इसका जो है ना क्या कहते हैं पराठे वाला काम है, तो ये मैंने ना मतलब पराठा या बल वाला होता है या वैसे दूसरा बनाया, ये जो पेड़े के ऊपर पेड़ा रख के जैसे आलू वाला पराठा बनाते हैं ना, तो ये मैंने उनको देखा था पहली दफ़ा इस तरह बनाते हो। और अपनी मेरी फुफ्फो हैं, मेरी फुफ्फो सास हैं, उन्होंने भी इस तरह बनाए ना, तो बहुत सॉफ्ट से मुझे बड़े मज़े के लगे, सॉफ्ट सॉफ्ट ना बिल्कुल। तो मैं अपने लिए जब भी बनाऊँ ना, कभी मैं इस तरह बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाया तो वो कहते हैं कि जी मुझे ऐसा लगता है जैसे ना बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा कच्चा-कच्चा सा है ना जैसे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं तो फिर ना सही, मैंने उनको नहीं बनाया। मुझे ये इस तरह मतलब बहुत सॉफ्ट और ऐसे बारीक-बारीक सी ना पतली-पतली सी रोटी लगती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है।
तो आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना आपको टेस्ट आएगा इसका। मतलब टेस्ट कह रही हूँ, वैसे मैंने कौन-सा इसमें मिर्च मसाले डाले हैं, टेस्ट से मुराद है मतलब अच्छा लगेगा आपको ना। बड़ी सॉफ्ट सी रोटी पराठा जिसको कह लें आपको लगेगा, मज़े का लगेगा। तो मैं तो अपने लिए इसी तरह बिल्कुल, ये देखें ना दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपने लिए बस इसी तरह ये बना लेती होती हूँ, फिर उनको जो है मैं सिंपल बना देती होती हूँ ना रोटी। तो मैं आपके साथ कह रही थी कि ना मतलब जो इसका कनक का आटा होता है ना, तो वो तो पता नहीं क्यों उसका पराठा वो चीज़ नहीं जो इस सफ़ेद आटे की मतलब पकता है ना पराठा, उसका बड़ा खस्ता होता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वाक़ई इस बात में सच्चाई है वैसे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हाफ़ फ्राई जो है वो बना रही थी। मैं पहले ना हाफ़ फ्राई खा लेती होती थी, मतलब ना जर्दी जो है ना वो कच्ची-कच्ची मैं थोड़ी खा लेती होती थी। लेकिन जब से इनके साथ रहने लगी ना, ये कहते थे ज़रा-सी भी कच्ची ना हो। अब देखिए मैंने ना उसको अच्छी तरह ना मार-मूर के ना मैं सारा उसकी पका रही हूँ जर्दी। तो बस एक-दूसरे के साथ रह के इंसान की आदतें जो है ना वो हो जाती हैं चेंज। तो फिर यहाँ पर मैंने नमक और काली मिर्च डाल ली थी, तो यही था हमारा नाश्ता। तौबा! यहाँ पर मैं इतनी स्पीड से बोल रही हूँ, मेरा तो एकदम हलक जो है वो बंद होने लगा था। तो ख़ैर यहाँ पर जो है बस मैं सुबह का टाइम आपको दिखा रही थी, कितनी धूप है। तो जनाब बस यही था आज के व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।